एक दिन एक दूत आया, भगवान से कहा प्रभु आप ही उन कन्याओं की रक्षा करें। भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर महाराज उसकी नगरी पे चढ़ाई कर दी है। महाराज इसकी प्राग ज्योतिषपुर का ये रहने वाला था। इसकी नगरी में एक बड़ा दरवाजा था, वहां पर एक 5 मुख वाला दैत्य बैठा रहता था जिसका नाम था मोर। इतना प्रतापी दैत्य इसकी नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान गए हैं अपनी सत्यभामा शक्ति के साथ में, और मोर का भी भगवान ने उद्धार किया। मोर और अरी, मोर का मर्दन करने वाले भगवान, इसलिए भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। मोर का भी भगवान ने उद्धार किया है। जाकर भौमासुर से युद्ध किया है। युद्ध में भौमासुर को भगवान ने परास्त किया। परास्त करने के बाद सभी राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां हाथ जोड़कर बोली प्रभु अब हम कहाँ जाएं? घर जाएंगे तो घर वाले भी हमको नहीं रखेंगे, जिस प्रकार रख भी लेंगे तो हमारे साथ विवाह कौन करेगा, हमारा वरण कौन करेगा? इससे तो मर जाना ही ठीक है। भगवान ने कहा जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह संपन्न किए। कितने हो गए टोटल विवाह? 16,108। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक एक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी उत्पन्न हुई। बोलो राधे राधे। एक एक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी उत्पन्न हुई। 1,61,000 भगवान के पुत्र हुए। कितने? 1,61,000 भगवान के पुत्र हुए और 16,108 भगवान की पुत्रियां हुई। इस प्रकार भगवान का परिवार 56 करोड़ का हो गया महाराज। इतने बड़े परिवार में भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं महाराज। सब में बड़ा आपस में प्रेम है। इस प्रकार भगवान अपने परिवार के साथ में प्रेम से रहते हैं महाराज। जैसे भगवान के विवाह हुए ऐसे ऐसे महाराज इनके नाती पोतों के विवाह हुए। एक दिन की बात है, एक बाणासुर नाम का दैत्य था महाराज। इसकी पुत्री ने स्वप्न में भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध से गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह किया है और अपनी मंत्री की जो बेटी थी महाराज चित्रलेखा, उसको सारी कथा व्यथा सुनाई। महाराज बड़ी कलाकार थी, इसने महाराज उस राजकुमार का चित्र बना दिया। महाराज प्रद्युम्न का चित्र बना दिया है, अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तो बोल गई कि हाँ इसी को मैंने इस राजकुमार से स्वप्न में विवाह किया है। चित्रलेखा दौड़ती हुई गई है, अपनी योग माया से सोते हुए अनिरुद्ध को जाकर रानी के पास सुला दिया। जैसे इस पुत्री ने अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध की नींद खुली। नींद खुलते ही सारा वृत्तांत सुनाया और वहीं पर अनिरुद्ध का विवाह हो गया। अब महाराज राजकुमारी के भवन में पुत्र प्रवेश वर्जित है। अनिरुद्ध ठहाका मार के हंसे। सैनिक को आवाज सुनाई दी। जाकर महाराज से कहा महाराज कन्या या कुलदूषणम। बोले हमको पता है राजकुमारी के भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित है, लेकिन पुरुष की हंसने की आवाज आ रही है। बाणासुर गया, महाराज अनिरुद्ध को बांधकर महाराज जहल में पटक दिया। इधर नारद जी घूमते घामते आए। ठाकुर जी से पूछा ठाकुर जी आपका परिवार में सब कुशल साधन है? बोले हाँ भैया सब कुशल है, लेकिन बहुत दिन से अनिरुद्ध नहीं दिख रहा। बोले वो तो जहल की हवा खा रहे हैं बाणासुर के यहाँ पर। अच्छा, सारा वृत्तांत नारद जी ने सुनाया। भगवान अपने सैन्य शक्ति के साथ बाणासुर के यहाँ पर गए हैं। तो भगवान शिव का भक्त था बाणासुर। भगवान शिव ने इसको एक ध्वजा दिया था। बोले राजन जिस दिन ये ध्वजा टूट के गिर जाए समझ लेना तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज भगवान सैन्य शक्ति के साथ में पहुंचे हैं। बाणासुर की ध्वजा टूट कर नीचे गिर गई। घबरा ही गया, डर ही गया। जाकर शिव जी से जाके महाराज शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा, हे भोले बाबा आप मेरी रक्षा करिए। भगवान से प्रार्थना करता है, जय मन भावन जय अति पावन शोक न सावन शिव शंभो। विपद विदारण अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलद नयन वर धवल वरन तन शिव शंभो। मदन दहन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभीषण विश्वरूप प्रलयंकर जग
निवेदन किया, भगवान से प्रकट हुए, बोले मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा ध्वजा टूट के नीचे। ने कहा जब तक हम तेरे द्वार पे खड़े हैं कोई तो उस बाणासुर के द्वार पर नारायण की सेना लेकर आए हैं। जैसे भोले बाबा को देखा है, राम राम हुई, बोले भोले बाबा आप यहाँ पर कैसे? भोले बाबा ने कहा प्रभु पहले आप बताइए, आप सैन्य शक्ति के साथ यहाँ क्यों आए? बोले इस बाणासुर ने हमारे प्रपौत्र को बांध के जेल में पटक रखा है, उसको छुड़ाने आए हैं। बोले आप? बोले प्रभु हम अपने चेला की रक्षा करने आए हैं, उस पर संकट आने वाला है, तो चेला को हम महाराज संकट नहीं आने देंगे। अब तो क्या हुआ, भगवान शिव में और भगवान नारायण में युद्ध होने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई, भगवान ने अपना अमोघ अस्त्र पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही नारायण अस्त्र भगवान छोड़ने वाले थे, संत प्रकट हो गए। संतों ने कहा प्रभु आप दोनों दिव्य शक्तियां आपस में लड़ेंगी तो संसार कहाँ जाएगा? प्रभु प्रार्थना की है, दोनों ने अपने अपने ज्वर को छोड़ दिया। भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिया, भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में माहेश्वर ज्वर को नारायण ज्वर ने उठाकर पटक दिया, और उस ज्वर ने भगवान की स्तुति की है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं वृत्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संवेदितुं यद्ब्रह्मा ब्रह्मलिंगं प्रसादितम्। इस प्रकार भगवान ने शिव जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान शिव को जमाई आती नहीं, भगवान नारायण अंदर प्रवेश किया है। बाणासुर के महाराज 1000 हाथ थे, सभी हाथों को भगवान ने अपने बाणों से काट दिया। 4 हाथ बचे। इसकी माता कोटरा देवी धाई माता आई है, नग्न अवस्था में भगवान ने मुंह मोल लिया, बाणासुर भाग गया। अंत में अपनी पुत्री और भगवान के प्रपोत को लेकर आया, भगवान को समर्पित किया। अंत में भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना की, भगवान ने उसको वरदान दिया, और भगवान अपने प्रपोत को लेकर पुनः द्वारिका पधारे। परीक्षित इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान अपने छोटे छोटे प्रपुत्रों के साथ में बाहर भ्रमण